हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम एसएससी जीडी के चल रहे हैं और कंप्लीट होने में ही है ना, कुछ ही दिन और रह गए हैं। तो जो दोस्त मेरे लास्ट में जिनका पेपर है वो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये ना सोचें हमारा पेपर हार्ड आ रहा है तो अब हमारा क्या होगा। क्या होता है, जब काफ़ी सारी पालियों में और काफ़ी सारे दिन ही एग्ज़ाम चलता है किसी भी चीज़ का, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, सबको बराबर कर दिया जाता है। ओके, तो किसी का हार्ड है या ईजी है तो उसको बराबर कर दिया जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, बस बने रहें अपने भाई आराम अंसारी के साथ और क्लास देखते रहें। जिसने भी देखिए 76 नंबर की क्लास है, पिछली 75 नंबर की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें एग्ज़ाम सिटी के साथ। चलिए 50+ क्वेश्चन डेली की तरह आपको करवाने वाला हूँ जीके से। और चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क है, ग्रांड ट्रंक सड़क है, क्या है, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। कहाँ पे है? अमृतसर और कोलकाता के बीच, कोलकाता के बीच है। ओके, ग्रांड ट्रंक सड़क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्रांड ट्रंक सड़क किसने बनवाई? सड़क किसने बनवाई, बताइए किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक सड़क शेरशाह सूरी ने, शेरशाह ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, बताइए भाई किससे संबंधित है? स्वर्णिम सड़क परिवहन से, सड़क परिवहन। ओके, सड़क परिवहन से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों अगर राइटिंग समझ में ना आए तो आपका भाई बता के करवा ही रहा है। ओके, साथ साथ लिख लेंगे। अगला कह रहा है ये, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? सर्वप्रथम कब चलाई गई भारत में रेलगाड़ी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। अगला कह रहा है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। चलिए ये कह रहा है, अब भारत की जनसंख्या की मौजूदा दशकीय वृद्धि दर कितनी है, बताइए कितनी है? 7.64%। ओके, 7.64% है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग
प्रति वर्ग कितना है, कितना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे एक बार, आंसर लिख देता हूँ पहले। देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना है। प्रति वर्ग 382 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग में। ओके, अगला कह रहा है भाई 2011 की जनगणना 2011 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, अभी कोई जनगणना नहीं हुई है करंट में। अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है, बताइए कौन सा है। बिहार। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है, कौन सा है। बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, आगे बताता हूँ भाई। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए। थारू जनजाति उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ओके, मिटा दें हम इसको, ऊपर से लिखवाएंगे, है ना, ऊपर से लिखवाएंगे। 50+ क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन 50+ के करवा देंगे, है ना। तो आपसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। डेली मैं 50 क्वेश्चन आपको करवा ही रहा हूँ, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें क्लास को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें साथ ही साथ, है ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करें, इसको लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। आप देख ही रहे हो मेहनत तो लगती है ना, एफर्ट तो हम अपना दे रहे हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, आपका अपना प्यार बनाए रखना है हमारे साथ में। ओके, चलिए अगला कह रहा है, कोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। कोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है कोटा जनजाति। तमिलनाडु। बहुत से मेरे दोस्त कोटा जनजाति क्या सोचते हैं, राजस्थान, है ना। बहुत से क्या सोचते हैं कि राजस्थान में होगी, लेकिन गलत, तमिलनाडु में है वो। चलिए पन्यार जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताएं भाई। कहाँ पाई जाती है पन्यार जनजाति। केरल में। ओके, केरल। चलिए अगला कह रहा है, ये स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, बताइए भाई कौन सा था, बताएं कौन सा था। इंक डाल लेता हूँ इसमें थोड़ी सी मैं। चलो क्या कह रहा है, काला पानी के नाम से कौन सा जाना जाता था, यहाँ लिख देता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सियाचिन है, क्या है। सियाचिन क्या है, बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच का
हिमनद, हिमनद सीमांत क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र। ओके, चलिए बीच लिखा हुआ है, बीच। चलिए अगला क्या है, अगला कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? बताइए भारत के किस राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब क्या है, सियाचिन ग्लेशियर अब लद्दाख में आ गया है ना, अब लद्दाख में आ गया है। यहाँ लद्दाख भी लिख लेंगे, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर अलग राज्य बन गया, लद्दाख अलग बन गया है। तो कोई भी देगा, अगर पीछे वाला ही पूछ लिया तो आप बता सकते हो। चलिए अब क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, कौन सा है? बताइए। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इधर तक दिख रहा है आपको? साइड में दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। और कोई भी दिक्कत लगे तो दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और मैं बता दूंगा। इस तरीके से पूछ सकते हैं दोबारा। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा, ये विश्वविख्यात है दोस्तों। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? जलप्रपात किस राज्य में है? बताएं, किस राज्य में है? बताएं। कर्नाटक, कर्नाटक में। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लेंगे। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? नया नाम क्या है बताइए। नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, महात्मा गांधी जलप्रपात। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, जोग जलप्रपात किस नदी पे है? किस नदी पर है? बताएं भाई, किस नदी पर है जोग जलप्रपात? शरावती नदी, शरावती नदी पे। ओके, किस नदी पे? शरावती नदी पे है। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बताएं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? किस नदी पर है? बताएं भाई। कावेरी नदी पे है। कहाँ पे? कावेरी नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना स्थित है। सलाल परियोजना स्थित है कहाँ पे है भाई? सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर। ओके बेटाएं, जम्मू कश्मीर में है सलाल परियोजना। चलिए मेरे दोस्तों जल्दी से, और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और अगर आपको रीजनिंग में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो मुझे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना दोस्तों। ओके, रीजनिंग से रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप बेझिझक, मैं बताऊंगा आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। ओके, तो दिक्कत ना लें, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, पेपर की अच्छे से तैयारी करें, आपका नंबर आना चाहिए दोस्तों इस बार।
आना चाहिए, है ना, चाहे किसी का आखिरी बार हो ये पेपर, चाहे किसी का पहली बार हो। ओके, निकलना चाहिए एग्ज़ाम निकलना चाहिए, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? बताएं भाई, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में। मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में। अगला कह रहा है ये कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन लंबा होता है ना, मैं धीरे धीरे बोल के लिखवाता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन होती होगी, है ना। देखिए, कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? बताइए, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? बताएं भाई, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इधर महाराष्ट्र वाला ऊपर वाले का है ना, ये ऊपर वाले का है। किस राज्य में नाथपा झाकरी? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्या कह रहा है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पे निर्मित है? बताएं, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे निर्मित है? सतलज नदी पे। ओके मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। ओके, लखीमपुर में। चलिए अगला कह रहा है, ये ना ब्रैकेट वाला भी लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में भी आता है, यूपी पुलिस में कई बार पूछा है। चलिए अगला क्या कह रहा है? घना पक्षी विहार किस राज्य में है? बताइए, राजस्थान में। घना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में। अब कह रहा है दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका भी आंसर दें, किस राज्य में है दाचीगाम? जम्मू एंड कश्मीर में। दाचीगाम किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट सभी को पता होगा भाई, उत्तराखंड में। ओके, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए अगला कह रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध
है। कहाँ है बताएं भैया, कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे स्थित है? गिर गुजरात में है। गुजरात, ओके, गुजरात में, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये कह रहा भाई दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। दक्षिण भारत में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रख लेना। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कभी आप क्या हुए तमिलनाडु सर कैसे हो गया? ये तमिलनाडु कैसे हो गया? दक्षिण भारत, इसको देख लेंगे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। कहवा उत्पादक राज्य है, बताइए कौन सा है? कर्नाटक है भाई। ओके, चलिए ऊपर से लिखवाते हैं भाई। ओके, ऊपर से, नीचे प्रॉब्लम होती है लिखने में, टाइम लगता है नीचे का लिखने में, है ना। ऊपर बढ़िया लिखवाएंगे और दिखेगा भी आपको। और जो दोस्त मेरे क्वेश्चन जैसे यूपीएसआई हो या उनका एसएससी जीडी हो, तो मेरे को क्वेश्चन बताएंगे आके कि कितने आए हैं आपके एग्ज़ाम में, क्लास से कितने फंसे हैं। इन क्लासों से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास करवा रहा हूँ ना, ये बाद में जो करवा रहा हूँ, है ना, ये जो अपने नोट्स में से जब करवा रहा हूँ मैं, इस नोट्स में से कितने फंसे हैं आपके। यूपी पुलिस की तैयारी भी आपकी इन्हीं नोट्सों में से करवाने वाला हूँ दोस्तों। अच्छे नोट्स हैं। दिल्ली पुलिस का बहुत एग्ज़ाम इस पे से आया है, कम से कम 70% जीके, है ना, 70% जीके इसमें से ही आई है, इस नोट्स में से ही आई है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, बताइए कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अब कह रहा है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, भारत के अंदर। ओके, भारत के अंदर। चलिए अगला कह रहा है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य। पटसन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। कौन सा है पटसन उत्पादक? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पटसन होती है दोस्तों, सबसे अधिक पटसन होती है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य है। कौन सा है? यूपी। ओके, यूपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, बताइए कौन सा है? प्रथम परमाणु उत्पादन केंद्र तारापुर कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या कह रहा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, प्रथम तारापुर महाराष्ट्र में। अभी अगला कह रहा है देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का
योगदान है? कितना योगदान है बताइए? 80%। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश में कुल विद्युत उत्पादन में बिजली उत्पादन में है ना, ताप विद्युत का योगदान कितना है? 80% है ताप विद्युत का योगदान। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? जल विद्युत का 1/3। ओके, 1/3। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? 1/3 है मेरे दोस्तों, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। ओके, परियोजना। चलिए अगला क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? भारत में सर्वप्रथम, इंक डाल लेता हूँ 1 मिनट। चलो अभी मार्कर कर लिया है चेंज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच चली? ओके, किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई ठाणे। क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच चली? मुंबई और ठाणे के बीच। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? बताइए किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ओके, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी। ओके, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यार वो, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। चलिए अब क्या है? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। बताइए कितनी चौड़ाई होती है? रेल ब्रॉड गेज की मीटर कितनी होती है? रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ओके, चलिए मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं फिर करवाता हूं। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 2011 की जनगणना की रिपोर्ट
के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? किस राज्य में? केरल। ओके, केरल। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल में। और 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बताइए, किस राज्य में सबसे कम? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में, ये लिख लेंगे किस राज्य में यहाँ कॉमा डाल लेंगे, किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता की दर सबसे कम है? किस राज्य में है? बिहार में। ओके, कहाँ है? बिहार। आंसर बिहार। दोबारा से सुन लेंगे, दोबारा से। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार में, महिलाओं में। ओके, बिहार सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है, वो भी बिहार है। सर्वाधिक अनपढ़ लोग जो है ना, वो भी बिहार में ही है। और सर्वाधिक महिला अनपढ़ कहाँ है? वो भी बिहार में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? बताइए कौन सा है? गोवा। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आईमोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? आईमोल जनजाति क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेंगे एक बार दोबारा से। आईमोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? आईमोल जनजाति पूछ रहा है भाई, ये पाई जाती है मणिपुर में। ओके दोस्तों, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट कह रहा है ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताइए दक्षिण गंगोत्री क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप ना करें। काफ़ी बार पूछा जाता है काफ़ी बार, तो आप क्या है फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज हो गए तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा। और एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक नंबर से छोड़िए, आधे नंबर से भी फर्क पड़ जाएगा। ओके, तो क्या है ये क्वेश्चन? दोबारा से सुना देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था ये? दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ओके, चलिए अब ये कह रहा है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश। अब ये कह रहा है भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन बने रहेंगे। ओके, थार मरुभूमि कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुभूमि। ओके, थार मरुभूमि कहाँ है? राजस्थान में, थार। चलिए अगला कह रहा है, भारत का
एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख। तो दोस्तों जो मैंने कहा था कि 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा वो करवा दिए। अब क्या करना है आपको? आपका काम रह जाता है एग्जाम सिटी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट कर लें। आपका भाई अरम अंसारी आपके लिए पूरा एफर्ट दे रहा है, तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और बताएं कि आपको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों क्या है कि अपने घर पे प्रेम व्यवहार से रहें और दूसरा क्या है, पढ़ाई में पूरा फोकस दें। अगर घर वाले छूट दे रहे हैं आपको तो वो पढ़ाने के लिए ही दे रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, खाली पीली में घूमोगे, इधर उधर बाहर घूमोगे और थोड़ा पढ़ लिया और घर वाले तो यही सोचेंगे हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है और फिर सिलेक्शन नहीं होता, तो सबसे अधिक उम्मीद किसकी टूटती है? आपसे भी ज़्यादा उम्मीद होती है आपके माँ बाप को। उनकी उम्मीद टूट जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए अपने माँ बाप का सपोर्ट करें, उनको प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करें, जिससे कि आपके माँ बाप भी आपसे खुश रहें। तो आई होप मेरी सारी बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और ये जो है हमारी 76 नंबर की क्लास थी, 75 नंबर की क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।